अब इसको क्या करते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ये तो हुआ गुणनखंड विधि से हम इसको फिर आगे निकाल सकते हैं। देखिए x + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3 एंड एक इसका ये क्या हुआ, मूल, इसको बोलते हैं मूल, ठीक है। और x + 2 याद रखते हैं, हमने लिखा हुआ x + 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2, ये हमारे पास। अब हम बात करते हैं किसकी, दूसरी विधि की। तो दूसरी विधि हमारे पास कौन सी है, कि दूसरी विधि हमारी पूर्ण वर्ग, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। हम लिखते हैं इसको पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम लेते हैं वही पहले क्वेश्चन लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। तो पूर्ण वर्ग विधि में बिल्कुल आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आपको कौन सा a² a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b², क्योंकि हमको ये जो समीकरण है हमको उस रूप में लाना है, बस इतना दिमाग में रखना। तो हमारे पास ये x² तो पहले से ही है, और यदि यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर होता तो हम उसको पूर्ण वर्ग में लेकर आते, ठीक है। तो उसको जब हम पूर्ण वर्ग में लेकर आएंगे उसको सबसे पहले हम पूर्ण वर्ग में, तो हमको इस रूप में लाना है, उसको पूर्ण वर्ग में लाने के लिए क्या करना होगा, उस रूप में लाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x² + 2a और ये क्या है अपने पास 5, इस पर को मैंने 5 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा क्या किया जाए कि ये 2 ला रहे हैं, मतलब सीधी सी बात ये है कि इस 2ab बराबर कितना है 5x, ठीक। तो 2a तो हमको मिल गया, क्या है a का मान x, तो मैं a की जगह क्या लिख देता हूँ x, ठीक है। तो ये x से x कैंसिल, अर्थात b क्या हो जाएगा 5/2। एक तरीका ये है b का मान खोजने के लिए, यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो कॉमन सी बात है कि हमको ये 5x, क्योंकि समीकरण में कोई भी अंतर नहीं, पूर्ण वर्ग में एक ही बात ध्यान रखना है कि इस समीकरण में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, हमारे कुछ भी करने से इस समीकरण में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, नहीं तो गणित के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी अंतर आ जाता है तो हम इस समीकरण को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये जो 5x है वो 5x ही बना रहना चाहिए। तो हम इसमें 5 के साथ ऐसा क्या करें कि ये 2 कट जाए, तो 5 के नीचे 2 लिख देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5x रहेगा। या दूसरा तरीका 2ab लाना है, तो 2ab लिखा, a का वैल्यू हमको पहले ही मिल गया था, ये a का मान, तो हमने यहाँ पर b की जगह x रखा, x से x कैंसिल किया, तो 5b = 5/2 आ गया। ये b का मान है। अब हमको क्या चाहिए, b का वर्ग। अब b तो हमको ये मिल गया, ये वाला b, ये a तुलना कर रहे हैं ना, ये तो पता चल रहा है आप लोग b और a c को मान के चल रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि a की जगह x है, b की जगह 5, ठीक। तो अब 5/2 का वर्ग है क्या है समीकरण नहीं, हमको लेके आना, तो हम क्या करेंगे 5/2 का वर्ग जोड़ेंगे, है नहीं तो एक काम करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो क्या किया हमने, 0 को जोड़ा, किसी भी समीकरण में 0 को ऐड किया, तो 0 को ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये इतना देखिए a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग मिल गया, इसकी तुलना मतलब ये ऐसा मिल गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देखिए x² + 5/2 का होल स्क्वायर। अब बचे क्या हमारे पास, तो 5/2 का होल स्क्वायर + 6 इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो
x प्लस 5/2 माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये ऋण 6 क्योंकि धन है इधर आकर के ऋण हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 24 बटे 4 ये बात। अच्छा x धन 5/2 बराबर 25 में से 1 गया 24 25 में 24 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 ये बात। अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो वर्ग है यहाँ पर जैसे इधर करेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा तो x धन 5/2 और ये क्या आ जाएगा तुम्हारे इधर वर्गमूल 1/4 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा कि ये वर्ग है तो यहाँ वर्गमूल आ गया बस कुछ नहीं सिंपल से बोल रहे तो यहाँ का क्या हो जाएगा 1/3 ये हो गया अपना x प्लस 5/2। अब इसको मैं इधर पक्षांतर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x ऋण 5/2 धन ऋण 1/2। देखिए यहाँ पर चिन्ह धन ऋण इसका मतलब यहाँ पर एक बार हम धन लेंगे और एक बार ऋण लेंगे। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपन लेते हैं सबसे पहले क्या x बराबर धन चिन्ह लेते हैं पहले तो क्या हो जाएगा ऋण 5/2 ऋण सॉरी ऋण 1/2 दोनों का आधार सेम है तो मैंने आधार को एक जैसे रख दिया ऋण 5 धन 1 ऋण 5 धन 1 तो आपका क्या हो जाएगा क्योंकि आधार सेम है इसलिए अंशों की तुलना कर दी अंशों को जोड़ियां घटा दी तो ऋण 5 तो ये क्या हो जाएगा ऋण 4/2 तो आपका आ गया ऋण 2। इसी तरह से क्या ले लेते हैं ऋण चिन्ह लेते हैं तो ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर ऋण 5/2 ऋण 1/2 क्योंकि आधार 1 है तो ऋण 5 ऋण 1 तो आपका हो जाएगा ऋण 6/2 तो दिया ऋण 3 तो x बराबर आपको क्या मिल गया ऋण 3। तो वही मान x के दो जो मूल मिल रहे थे x बराबर ऋण 2 1 और x बराबर ऋण 3 1 वही मूल मिले जो हमको गुणन मिले। ठीक है ये हमारा गुणन वर्ग है। ठीक और दूसरे सवालों को लेकर के आप कर सकते हैं। अब इसी सवाल को हम बनाते हैं सूत्र विधि से। इसी सवाल को बनाते हैं सूत्र विधि से। x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 तो यहाँ पर इसकी तुलना हम करते हैं व्यापक समीकरण ऐसे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण x² यहाँ हम लिखेंगे प्लस bx प्लस c से करने पर तो हमने इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 1 b बराबर 5 और c बराबर 6। ठीक है अब हमको मालूम है सूत्र विधि में क्या होता है तो सूत्र धनाचार्य का जो सूत्र x बराबर माइनस b जो अभी हमने इसकी उत्पत्ति की प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कुछ नहीं ये वैल्यू हमारे पास है इसको आप क्या करिए इस सूत्र में रखिए और x के दो मान आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माइनस b की जगह कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट b² 5² माइनस 4a 1 c 6 अपॉन 2 इंटू फिर आप देखिए यहाँ पर तो
x बराबर ऋण 5 ध्यान दें b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 6 चौका 24 तो हो गया 25 ऋण 24 बटा 2। अब देखिए यहाँ पर ऋण 5 ऋण ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2 x बराबर हमको क्या मिला ऋण 5 धन ऋण 1 बटा 2 क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अब फिर से भाई एक बार धन लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर एक प्लस चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा x बराबर ऋण 5 धन 1 बटा 2 बराबर ऋण 4 बटा 2 क्योंकि ऋण 5 धन 1 ऋण 4 अर्थात x बराबर ऋण 2। इसी तरह से x बराबर यहाँ ले लें ऋण चिन्ह लेने पर तो ऋण 5 ऋण 1 बटा 2 तो ऋण 6 बटा 2 मतलब ऋण 3 आपका ये आ जाएगा x बराबर ऋण 3। देखिए इन तीनों मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है एक जैसा आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं तीनों विधियों का उपयोग कर सकते हैं किसी भी वर्ग समीकरण को हल करने के लिए। आगे हम कल देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विविध कर ठीक है और समीकरण का बनाना यदि मूल दिए होंगे तो उनका समीकरण बनाना और समीकरण दिया है तो उनका मूल निकालना है ना मूलों का योग मूलों का गुणनफल ये सारी चीजें उसको हम करते हैं।